आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट एंड इट्स हिस्ट्री। सीमेंट, जो कि हम जानते हैं, सीमेंट कंस्ट्रक्शन फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो वाइडली यूज्ड किया जाता है इन एनी कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो उसके बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सीमेंट के बारे में सबसे पहले तो ये है बाइंडिंग मटेरियल, जिसमें कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है, जो बाइंड करता है किसको, मोटार और कंक्रीट में मौजूद इंग्रेडिएंट को। वो इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो सबसे पहले हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ मिलाते हैं हम या तो सैंड या एग्रीगेट। ठीक। अगर सिर्फ मोटार की बात करें अगर सिर्फ मोटार की बात करें तो मोटार में हम लोग सीमेंट प्लस सैंड ऐड करते हैं। अगर कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट तीसरी चीज़ आ जाती है। ठीक। तो सीमेंट कैसे कोहेसिव, कैसे एडहेसिव प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम समझेंगे आगे चल के। अभी के लिए हम समझते हैं एक बात कि ये उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती कैसे है। तो वो हम सीमेंट के बारे में एक चीज़ जानते हैं कि वो केमिकली रिएक्टिव होता है और उसमें होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जो रिएक्टिव तब होता है जब वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, इन द सेंस हम कह सकते हैं जब हम वाटर ऐड ऑन करते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, केमिकली एक्टिव हो जाता है, यानी रिएक्ट करने लगता है वाटर के साथ और अपनी प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ठीक। अब हम बात करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सीमेंट के पास कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। तो उसको हम समझेंगे क्या होता है कोहेसिव, क्या होता है एडहेसिव। हाँ, तो कोहेसिव होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी सीमेंट का जो ऑफर करता है बाइंडिंग। अगर सेम पार्टिकल अगर एक दूसरे में बाइंड हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कोहेसिव, यानी सेम पार्टिकल एक दूसरे से मिल रहे हैं, बाइंडिंग हो रही है, यानी जुड़ाव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कोहेसिव। अगर पार्टिकल अलग अलग हों, यानी डिफरेंट नेचर के पार्टिकल एक दूसरे में बाइंड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक। अगर कोहेसिव के टर्म्स में हम बात करें तो जैसे हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे तो सीमेंट पेस्ट में होता क्या है, जैसे हम सीमेंट में वाटर ऐड ऑन करेंगे वो तुरंत आपस में रिएक्ट करने लगेगा। कौन? सीमेंट के पार्टिकल, उसमें और दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी सिर्फ सीमेंट का पार्टिकल और सीमेंट का पार्टिकल दोनों मिलके क्या करेंगे, अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों के पार्टिकल सेम सेम है, वो कोहेसिव प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा। वहाँ भी बाइंडिंग कर रहा है, बस प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही कि वहाँ कोहेसिवनेस हो रहा है। अब वही दूसरे टर्म्स की बात करें यानी एडहेसिव की, तो एडहेसिव में होता क्या, अगर सपोज दैट हमें मोटार बनाना हुआ, यानी सीमेंट और सैंड का मिक्सर बनाना हुआ, तो उसमें हम जैसे वाटर ऐड ऑन करेंगे तो होगा क्या, सीमेंट रिएक्टिव होने लगेगा, यानी अपना रिएक्टिविटी शो करने लगेगा और वो उसके साथ मिक्स होने लगेगा, यानी बाइंड करने लगेगा सीमेंट के पार्टिकल के साथ भी और सैंड के पार्टिकल के साथ भी। अच्छा, सीमेंट के साथ हो तो उससे तो हम कोहेसिव बोलेंगे, सीधा सीधा समझ गए। लेकिन अगर सैंड के साथ हो तो उसे हम बोलते हैं एडहेसिव। वही तीसरे कंक्रीट में बात करें तो वो सीमेंट सैंड के साथ भी होगा और एग्रीगेट के साथ भी होगा, तो वो कंक्रीट में होता है। तो ये दो एग्जांपल है जिसको बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर हम बात किए कि सैंड है, एग्रीगेट है, तो क्या ये भी रिएक्टिव होते हैं? जैसे कि हम बताएं कि सीमेंट रिएक्टिव होता है, यानी केमिकली एक्टिव होता है, तो सैंड और एग्रीगेट होता है क्या? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी सीमेंट वाली नहीं है, बाइंडिंग नहीं करता है। ये क्या करता है, सीमेंट के साथ ऐड होके वो सीमेंट में मिल के उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम सैंड और एग्रीगेट को सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम सीमेंट की क्वांटिटी को घटाने के लिए कर रहे हैं, यानी सीमेंट की क्वांटिटी को हम कम यूज़ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सीमेंट यूज़ करना वो बहुत मुश्किल बात होती है और जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है वो भी नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होता है। ठीक। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये है इस तरीके से कि ये इसका जो इंग्रेडिएंट है वो केमिकली इनर्ट होता है। इनर्ट कहने का मतलब कि वो अनरिएक्टिव होता है। भैया उसके सामने कुछ भी करो वो कुछ नहीं करने वाला, वो शांति से रहने वाला है। ठीक। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि पुराना इतिहास क्या है सीमेंट के बारे में, यानी पुराने के लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उसके बारे में हम पूरा समझेंगे। तो ऐसा नहीं कि सीमेंट एक झटके से अस्तित्व में आया और हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत पुराने समय से लोग प्रैक्टिस में कर रहे थे। पहले सॉइल को यूज़ किए, है ना, बाइंडिंग के तौर से, बाइंडिंग मटेरियल के तौर से। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती गई, लाइम को यूज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया। लेकिन जब सीमेंट जैसी चीज़ उनके अस्तित्व में आया, यानी जब वो सीमेंट जैसी चीज़ वो पा गए, उसके बाद वो क्या करने लगे, बहुत से पुराने प्रैक्टिसेस होने लगे, कैसे करते हैं बाइंडिंग मटेरियल वो ढूंढते ढूंढते। लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर्टी वो यूज़ कर
करते थे, जैसे वो जब भी उसका मिक्सचर बनाते यानी मोटार बनाते या कंक्रीट बनाते, तो उसमें वो पुरानी चीज़ों में वो ऐड ऑन करते, जैसे कि ब्लड मिक्स करते थे, मिल्क मिक्स करते थे, लाड आता है उसको मिक्स करते थे मोटार और कंक्रीट में, ताकि उनकी वर्केबिलिटी बेहतर हो सके। अच्छा, वर्केबिलिटी कैसे बेहतर होती थी? ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एयर इंटरनिंग एजेंट बहुत अच्छा है, यानी कि उसको हम जैसे ऐड ऑन करते हैं उसमें एयर इंटर हो जाता है। और एयर के बारे में हम जानते हैं, जैसे भी कंक्रीट या मोटार में हम एयर मिक्स करते हैं उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो जाने अनजाने एज अ प्लास्टिसाइजर, एयर इंटरनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था। जैसे जैसे रिसर्च होते गए, जानकारियाँ बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ती गई इस फील्ड में, वैसे वैसे ये आगे काम बढ़ता चला गया। सबसे पहले जो, अब ऐसा नहीं कि सीमेंट के बारे में, उससे पहले जोसेफ एस्पेडिन का सबसे पहला नाम आता था, जिन्होंने 1824 में अपने नाम से पेटेंट करवा लिया था कि भैया ये पोर्टलैंड सीमेंट को नाम मैं दे रहा हूँ। अब क्यों पोर्टलैंड सीमेंट ही नाम दिया? तो पोर्टलैंड इसलिए क्योंकि पोर्टलैंड उस जगह का नाम था जो इंग्लैंड में था, ठीक है। तो वो ऐसा था कि जैसे रॉक जैसा था, सीमेंट मास, हार्ड सीमेंट मास, वो उस तरीके से दिखता था, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो सीमेंट के सरफेस से मैच करते थे, यानी कि उससे रिजम्बलेंस थी, है ना, उन दोनों की जो टेक्सचर है वो दोनों सेम थी। इसी कारण उसका नाम पोर्टलैंड दे दिया गया। पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पेडिन ने पहली बार उसका नाम दिया। हालांकि उस नाम को आगे हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं उसका हमें साफ साफ मतलब पता चलेगा। पोर्टलैंड जगह का नाम है, यानी वो इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तब तक के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।